Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today I am here to explain you our next chapter, that is chapter number 8 from our supplementary book. And the name of our chapter is The Hack Driver. It is written by Sinclair Lewis. So while students, this is a very interesting story, and before we start our story, you must know what is hack. So hack is a horse-drawn carriage, and the hack driver, that means a person who drives that carriage. So let's see what is there in the story. Here we are having a few introductory lines, that is, a young liar comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. Now summons, what are the summons? Summons are the orders that are in written form that are delivered to a person who has to appear in the court before judge and related to some case. सो हियर एक यंग लॉयर है जो कि विलेज में जाता है क्योंकि उसे ऑलिवर लुटकिंस नाम के एक पर्सन को समन्स डिलीवर करने हैं. अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस. और एक फ्रेंडली हैक ड्राइवर, दैट मीन्स एक पर्सन है जो कैब ड्राइव करता है, वो उसे वहाँ पर मिलता है विलेज में और उसको लुटकिंस को ढूंढने में उसकी बहुत मदद करता है. उसको पूरे विलेज में लुटकिंस को ढूंढने के लिए घुमाता है. Does he find him? और क्या लुटकिंस इसको वहाँ मिलता है? And who is Lutkins? Actual में Lutkins है कौन? So let's see. After reading the story, we have to find out the answer of a few questions. Why is the lawyer sent to New Millions? लॉयर को न्यू मिलियंस, जो कि एक जगह का नेम है, वहाँ पर क्यों भेजा जाता है? What does he first think about the place? और सबसे पहले लॉयर के क्या व्यूज होते हैं उस प्लेस के बारे में? Who befriends him and where does he take him? और वहाँ पर लॉयर की दोस्ती किससे होती है और उसको वो कहाँ पर लेकर जाता है? दैट मीन्स वो पर्सन जिसके साथ दोस्ती होती है वो लॉयर को कहाँ ले जाता है? What does he say about Lutkins? और वो पर्सन Lutkins के बारे में उसे क्या इन्फॉर्मेशन देता है? After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. Now the narrator here, जो कि लॉयर खुद है, वो नरेटर भी है इस स्टोरी का, और वो कह रहा है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ऑनर्स के साथ जब उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो ही बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म. बहुत ही अच्छी शानदार जानी मानी लॉ फर्म में वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की उसे जॉब लग गई. I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Now अब ये जो नरेटर है वो कह रहा है कि उसका काम वहाँ पे ये नहीं था कि उसे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने थे, रादर उसका काम क्या था? He had to serve summons like a cheap private detective. एक प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह, एक जासूस की तरह उसे किसी को जाकर समन्स सर्व करने होते थे, जो कि रिटर्न ऑर्डर्स होते थे कि उस किसी पर्सन को एज ए विटनेस या फिर केस के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन देने के लिए जब पर्सन को बुलाया जाता है कोर्ट में तो वो रिटर्न फॉर्म में कुछ ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो दीज आर नॉन एज समन्स. तो वो समन्स जाकर उस पर्सन को, इस यंग लॉयर को वहाँ पर जाकर उसे सर्व करने होते थे. I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. और इस काम के लिए the narrator is saying कि उसको बहुत सारे dirty corners of the city as well as shadowy corners, that means बहुत ही dark corners जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं या फिर कुछ ऐसे areas जहाँ पर अच्छे लोग नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर भी उसको जाना होता था अपने विक्टिम्स को सर्च करने के लिए. विक्टिम्स कौन है यहाँ पे? जिसको उसने समन्स सर्व करने हैं. सो सम ऑफ द लार्जर एंड मोर कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप. और इस तरह के काम में कई बार उसके साथ ऐसा भी होता था कि कई बार बीट मी अप, दैट मीन्स यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि बीट करना होता है पिटाई करना, और दूसरा मीनिंग इसका यहाँ पे है कि कुछ एक जो बहुत ही कॉन्फिडेंट लोग होते थे वो समन्स नहीं रिसीव करने के कारण इसको धोखा भी दे देते थे. लाइक किसी को ऐसे झूठ बोल देना कि इस नाम का जो पर्सन है वो यहाँ पर नहीं रहता, चाहे वो खुद ही वही पर्सन हो. सो इस तरह से उसको कई बार धोखा भी खाना पड़ता था जब बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन्स के साथ इसका सामना होता था कई बार. सो आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क. और इस तरह से ये जो काम था वो बहुत ही अनप्लेजेंट सा था उसके लिए.
एंड उसको वो जो लॉयर था, जो नरेटर है, वो इस काम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी। और साइड बाय साइड नरेटर ये भी कह रहा है कि जो सिटी लाइफ इस काम के कारण, जो उसको जो समन्स डिलीवर करने के कारण जो उसको बहुत सारी जगह पे जाना पड़ता था, तो जिस तरह की सिटी लाइफ इसको वहाँ पे दिखी और जिस तरह की सिटी लाइफ को इसने देखा, रियलाइज़ किया कि सिटी में क्या क्या होता है, तो इस तरह की सिटी लाइफ से भी उसको बहुत ज़्यादा नफरत सी हो गई। I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right way without going through this unpleasant training period। और ये सब चीज़ें देखते हुए, सिटी लाइफ, गंदी सी सिटी लाइफ को या फिर इस डिटेक्टिव लाइक वर्क को देखते हुए, ये जो नरेटर है वो कई बार कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने होम टाउन भाग जाऊँ। फ्लीइंग मीन्स रन अवे, कि मैं अपने होम टाउन भाग जाऊँ जहाँ पर मैं अपनी एक रियल लॉयर की तरह प्रैक्टिस कर सकूँ विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। और इस तरह का ट्रेनिंग पीरियड मुझे ना देखना पड़े, मतलब मुझे इस तरह का ट्रेनिंग पीरियड सर्व ना करना पड़े। विदाउट गोइंग थ्रू दिस ट्रेनिंग पीरियड ही जस्ट विश्ड टू बी अ रियल लॉयर इन हिज ऑन होम टाउन, क्योंकि उसको ये जो सारा काम था, लाइक प्राइवेट डिटेक्टिव जो उसको समन्स सर्व करने होते थे, वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इस काम में उसको उसके साथ बहुत बार धोखा भी हो जाता था। और बहुत से सारी ऐसी सिटी लाइफ की उसको रियलिटीज़ पता लगी कि जिससे उसका मन सिटी लाइफ से उठ गया और इस काम को वो बहुत ही अनप्लेजेंट सा मानने लगा। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins। अब जैसे कि जो नरेटर है वो बहुत तंग आ चुका था सिटी लाइफ से, तो एक दिन वो बहुत खुश हो जाता है। रिजॉइस मीन्स खुश हो जाना। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि उसको बोला जाता है कि उसने 40 माइल्स दूरी पर एक कंट्री मीन्स एक गांव है, एक टाउन है, छोटा सा टाउन, न्यू मिलियन जिसका नाम है, वहाँ पर एक पर्सन ऑलिवर लुटकिंस को समन सर्व करने जाना है। तो वो खुश हो गया कि सिटी लाइफ से थोड़ा दूर किसी गांव में, किसी छोटे से टाउन में जाने का उसे मौका मिलेगा। इस बात को सुनकर नरेटर बहुत खुश हो जाता है। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। अब जो ऑलिवर लुटकिंस था उसको पहले ही बहुत सारे लेटर्स डिलीवर किए गए थे, बट वो सारे के सारे लेटर्स जो है इग्नोर कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पे नरेटर को भेजा जाता है समन सर्व करने के लिए, बिकॉज जो ऑलिवर लुटकिंस है वो एक केस के रिलेटेड विटनेस है। विटनेस कौन होता है? जिसको हम गवाह कहते हैं, जो कि किसी क्राइम के या फिर किसी चीज़ के होते हुए वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि केस के रिलेटेड है। सो हियर इट इज़ रिटन अ पर्सन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ क्राइम बीइंग कमिटेड। सो हियर यू कैन सी ऑल्सो द समन्स की, जो कि पिक्चर में दिखाया गया है कि इस तरह से ये जो आउटर है, आउटर एनवेलप है, ऊपर लिखा हुआ है ज्यूरी समन्स। तो इसके इनसाइड जो समन्स होते हैं, लाइक उसमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि आपको इस केस के रिलेटेड कोर्ट में पेश होना है। When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed। अब नरेटर ने तो सोच रखा था कि अच्छा होगा कि वो किसी विलेज में जाएगा, इस सिटी लाइफ से दूर जाएगा और कुछ उसको मन की शांति मिलेगी, उसको बहुत अच्छा फील होगा। बट जो सारी उसकी ऐसी वाली ईगर एक्सपेक्टेशंस थी, सारी उम्मीदें, उसकी सारी होप्स जो थी, वो सब शैटर हो गई जब उसने इस विलेज में अपना विलेज का व्यू देखा। Its streets were rivers of mud and the rows of wooden shops either painted a sour brown or bare of any paint। अब क्यों उसकी सारी होप से शटर होगी कि उसके दिमाग में तो बहुत अच्छी इमेज थी विलेज को लेकर, बट जब वो वहाँ पर जाता है नरेटर, तो क्या देखता है कि जो स्ट्रीट्स हैं गांव की, वो ऐसी थी कि पूरी कीचड़ से भरी हुई थी। मानो ऐसा लग रहा था कि दीज आर दी रिवर्स ऑफ मड, ये मिट्टी की नदियाँ हैं। एंड जो वहाँ पर शॉप्स थी वो वुडन शॉप्स थी, और उनके ऊपर जो कलर किया हुआ था, पेंट था, दैट वाज ऑफ सोर ब्राउन कलर का पेंट था इसके ऊपर, कुछ एक शॉप्स के ऊपर, एंड कुछ एक जो थी बिना किसी पेंट की थी। सो इट वाज नॉट गिविंग अ गुड व्यू
वो बहुत अच्छा सा फील नहीं हो रहा था नरेटर को वहाँ पर जाकर, इवन बहुत बुरा फील हो रहा था। The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station। और जो एक ही चीज़ उसे अच्छी लगी थी वहाँ पर नरेटर को, और वो क्या थी, जो डिलीवरी पर्सन उसे स्टेशन पर मिला था, डिलीवरी मैन जो कि एक हैक ड्राइवर था, वो पर्सन उसे बहुत अच्छा लगा था, उसकी नेचर बहुत अच्छी लगी थी। He was about 40, red faced, cheerful and thick about the middle। thick about the middle means पेट से थोड़ा मोटा होना। तो उसकी अपीयरेंस बताई जा रही है डिलीवरी मैन की यहाँ पर कि उसकी एज अबाउट 40 ईयर्स की थी, उसका फेस, उसके चीक्स बहुत रेड रेड थे एंड बहुत चीयरफुल मिजाज का था, उसकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था, और उसकी जो पेट था वो थोड़ा बाहर निकला हुआ था। ही वॉज थिक अबाउट द मेटल। हिज वर्किंग क्लोथ वर डर्टी एंड वेल वॉर्न। वेल वॉर्न होता है ओल्ड, पुराने थे, और मैले, यहाँ डर्टी थी, डर्टी मीन्स मैले। तो यहाँ पर जो उसके कपड़े थे उसकी डिस्क्रिप्शन बताई है कि उसके कपड़े मैले थे और पुराने थे, वॉर्न आउट थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, बट जो उसकी नेचर थी वो बहुत ही फ्रेंडली थी। यू फेल्ट एट वॉन्स दैट ही लाइक्ड पीपल। और मानो कि इतनी फ्रेंडली नेचर का वो पर्सन था कि एक पर्सन जब उसके साथ बात कर रहा है तो इमीडिएट उसको लाइक करना शुरू कर देगा, कि इतनी अच्छी उसकी नेचर थी। I told him to find a man named Oliver Lutkins। अब जो नरेटर है वो उस डिलीवरी पर्सन को कहता है कि मुझे यहाँ पर एक पर्सन को ढूंढना है, एक बंदे को ढूंढना है जिसका नाम ऑलिवर लुटकिंस है। तो आगे से जो डिलीवरी मैन है वो जवाब देता है, लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो। लुटकिंस को ढूंढना है, तो लुटकिंस तो मैंने अभी देखा है कि अभी करीब 1 घंटा पहले मैंने उसे यहाँ देखा था। Hard fellow to catch, though always up to something or other। उसको पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चाहे वो एक या दूसरी मुसीबत में कभी ना कभी फंसा रहता है। though always up to something or other, चाहे वो कभी ना कभी, मतलब always, चाहे वो हमेशा ही किसी एक या दूसरी मुसीबत में फंसा रहता है। इवन देन ही इज़ अ हार्ड फेलो टू कैच, कि उसको पकड़ना फिर भी बहुत ही मुश्किल है। He is probably trying to start up a poker game in the back of Fred's shop। अब वो आइडिया देता है आगे से डिलीवरी पर्सन कि उसको कहाँ पर ढूंढा जा सकता है, कि शायद वो अभी पोकर गेम स्टार्ट करने वाला होगा फ्रिट्स की शॉप के बैक साइड में। अब पोकर गेम क्या होती है, कार्ड गेम। सो आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लिटकिंस। तो अब ये जो पर्सन है डिलीवरी पर्सन, वो नरेटर को कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि लिटकिंस तुम्हें कहाँ पर मिलेगा, बट क्या तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है लिटकिंस को पकड़ने की। यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू दिस सिटी। हाँ, मुझे जल्दी है उसको मिलने की, क्योंकि मुझे आफ्टरनून में, दोपहर में वापस की अपनी ट्रेन पकड़नी है और मुझे सिटी जाना है वापस। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। और मेरा जो है उसके लिए मेरी जो, मतलब मेरी प्रेजेंस या फिर मेरा उसे पता नहीं लगना चाहिए लिटकिंस को कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो इट इज़ अ वेरी सीक्रेट थिंग अबाउट इट। सो आई विल टेल यू वॉट, आई हैव गॉट अ हैक। अब यहाँ डिलीवरी पर्सन कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या करो, मेरे पास एक हैक है। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लिटकिंस। और हम दोनों इकट्ठे चलते हैं, मैं वो हैक लेकर आता हूँ और इकट्ठे चलकर हम लिटकिंस को ढूंढते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। हैंग्स आउट मीन्स जहाँ पर कोई पर्सन अपना रिलैक्स करता है, अपना टाइम स्पेंड करता है। तो मुझे बहुत सारी ऐसी जगह पता है जहाँ पर लिटकिंस हो सकता है और जहाँ पर हम उसे ढूंढ सकते हैं। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection। Now narrator बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है उस डिलीवरी पर्सन की बातों से, और वो कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ओपन और फ्रेंडली नेचर का था, कि मैं बहुत खुश हुआ उसको मिलकर, उसकी अफेक्शन को देखकर, कि वो मेरे लिए इतना फील कर रहा था कि मेरी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी था लिटकिंस को ढूंढने के लिए। सो इस चीज़ को देखकर नरेटर कहता है कि नरेटर बहुत ही खुश हो गया। I knew of course that he wanted the business, but his kindness was real। अब नरेटर को ये भी पता है कि ये जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर शो कर रहा था डिलीवरी पर्सन, वो सिर्फ अपने बिजनेस के कारण कर रहा था,
और बट साइड बाय साइड चाहे तो उसको साथ में बिजनेस तो चाहिए ही था, बट साइड बाय साइड जो वो काइंडनेस शो कर रहा था, अपना फ्रेंडली नेचर शो कर रहा था, दैट वाज रियल अकॉर्डिंग टू दी नरेटर, कि जो डिलीवरी मैन की नेचर थी वो रियल थी, कि उसकी जो फ्रेंडली नेचर थी और जो उसके लिए फील कर रहा था लिटकिंस को ढूंढने के लिए, वो सब उसकी जो नेचर रियल लाइफ थी. So it was I was glad the fair money would go to this good fellow. और नरेटर को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो खुश था कि जो फेयर मनी है, जो किराए का पैसा है, वो एक अच्छे इंसान के हाथों में जाएगा. I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. तो पहले उन्होंने किराए की बात कर ली, बार्गेनिंग करके, बार्गेन मीन्स सौदेबाजी करके, कि $2 एक घंटे के जो यंग लॉयर है वो पे करेगा, नरेटर पे करेगा डिलीवरी पर्सन को, और वो उसको उसके पर्सन उसको लिटकिंस को ढूंढने में उसकी पूरी हेल्प करेगा. एंड उसके बाद क्या हुआ, जो डिलीवरी पर्सन था वो अपने घर चला गया और अब वहाँ अपनी हैक लेके आया, जो कि हैक क्या थी, किस तरह से दिख रही थी. इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स, एक ब्लैक कलर के बॉक्स की तरह दिख रही थी जिसके व्हील्स लगे होते हैं. He remarked, "Well, young man, here is the carriage," and his wide smile made me into an old friend. और जब वो डिलीवरी पर्सन अपनी हैक लेके आया, अपनी कैरेज लेके आया और उसको आके नरेटर को कहता है कि "Well, young man, here is the carriage," और साथ में बहुत बड़ी सी स्माइल देता है, तो उस स्माइल को देखकर जो नरेटर है बहुत इम्प्रेस हो जाता है और ऐसा फील होता है कि जैसे ये दोनों बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हों, इस तरह की वो स्माइल देता है. So these villagers are so ready to help a stranger. अब नरेटर का क्या व्यू है इसके रिलेटेड, जब उसने हंस के कहा कि चलिए कैरेज आ गई है, तो नरेटर सोचता है कि ये जो विलेजर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स की हेल्प करने के लिए हमेशा ये रेडी रहते हैं. He had already made it his own task to find Oliver Litkins for me. तो नरेटर कह रहा है कि ये जो इसने डिलीवरी पर्सन ने इसे अपना ही काम समझ लिया था, ऑलिवर लिटकिंस को मेरे लिए ढूंढना, उसने अपना ही काम इसको समझ लिया था. He said, "I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Litkins." अब जो डिलीवरी पर्सन है वो नरेटर से कुछ बात उगलवाना चाह रहा है और वो कहता है कि मैं इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता, बट मुझे लगता है कि शायद आपको लिटकिंस से कुछ पैसे लेने हैं. ही नेवर पेज एनीबॉडी अ सेंट, और साथ ही में अपना व्यू देता है कि जो लिटकिंस है वो किसी को एक पैसा भी नहीं देता, एक सेंट भी देकर वो राजी नहीं है. सो ही स्टिल ओज मी 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. और वो कह रहा है कि मुझे ये पता भी है कि लिटकिंस किसी को एक भी पैसा नहीं देता है, नॉट इवन $50 किसी को, सॉरी अ सेंट, किसी को एक सेंट भी नहीं देता. तो ही स्टिल ओज मी 50 cents, और अभी जो है मैं इतना पागल हूँ, चाहे मुझे पता भी है वो किसी को कोई पैसा नहीं देता, इवन देन उसने मुझे अभी 50 cents देने हैं और मैं फिर भी उसके साथ पोकर गेम, जो कि उसको पोकर गेम में हारने के कारण, कार्ड गेम में हारने के कारण उसको मुझे 50 cents देने हैं. बट मैं ही पागल था, मैं ही मूर्ख था, ये जानते हुए कि वो किसी को पैसे नहीं देता, फिर भी मैंने उसके साथ गेम प्ले की, मैंने उसके साथ गेम खेली, पोकर गेम. He is not really bad, but it is hard to make him part with his money. वो एक्चुअल में बुरा इंसान नहीं है लिटकिंस, बट बहुत मुश्किल है उसको पैसे से सेपरेट करना. दैट मीन्स ही इज़ वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन, ही लव्स मनी अ लॉट. उसको पैसे से अलग नहीं किया जा सकता. इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स, ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू. अब ये डिलीवरी मैन आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कह रहा है कि अगर आपको उससे पैसे लेने हैं तो इन दोज फैंसी क्लोथ्स ही विल बी सस्पिशियस, कि जो आपने ये जो फैंसी क्लोथ्स पहने हुए हैं, अगर आप उसके पास इन क्लोथ्स में जाओगे तो उसको डाउट हो जाएगा. सस्पिशियस मीन्स ही विल बी डाउटफुल. एंड गेट अवे फ्रॉम यू, और वो आपको देखकर ही भाग जाएगा.
If you want, I will go into Fritz and ask for him, and you can keep out of sight behind me. और अगर आप कहें तो आपकी जगह मैं फ्रिट्ज की शॉप में चला जाता हूँ और लिटकिंस के बारे में पूछता हूँ, एंड आप मेरे पीछे छिपकर साइड पे खड़े हो जाना. यू कैन कीप आउट ऑफ साइट. आउट ऑफ साइट मीन्स छिपकर मेरे पीछे खड़े हो जाना. आई लव्ड हिम फॉर दिस. और ये बात जो थी उसकी डिलीवरी पर्सन की, वो इस यंग लॉयर को, नरेटर को बहुत ही पसंद आई कि वो उसके लिए इतनी पेन्स ले रहा है, कि उसके लिए लिटकिंस को ढूंढने में इतनी हेल्प कर रहा है. बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लिटकिंस. अब यहाँ पे नरेटर कह रहा है कि अगर मुझे अकेले ही लिटकिंस को ढूंढना होता तो आई माइट नेवर हैव फाउंड हिम, कि मैं उसको कभी ढूंढ नहीं पाता. विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन. और अब ये हैक ड्राइवर जब हेल्प कर रहा था नरेटर की, तो नरेटर श्योर था कि उसको लिटकिंस मिल ही जाएगा. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Litkins. अब डिलीवरी मैन ने जैसे उसके साथ बातें की, तो यंग लॉयर को लगा, इस नरेटर को लगा कि ये बंदा ठीक है, इसको सारी बात बता देनी चाहिए. तो उसने उसके साथ उससे प्रॉमिस ले लिया कि वो किसी को ऐसी बात नहीं बताएगा. तो उसको अपने विश्वास में लेते हुए इस डिलीवरी मैन को नरेटर ने सारी बात बता दी और कहा कि आई वॉन्टेड टू सर्व समन्स ऑन लिटकिंस. मुझे लिटकिंस को समन्स देने हैं. दैट द मैन हैड रिफ्यूज्ड टू बी अ विटनेस. क्योंकि जो लिटकिंस है उसने विटनेस बनने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया है. जबकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, वैनिस इन्फॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस. क्योंकि जो वो इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि वो विटनेस है, और अगर वो जो इन्फॉर्मेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन पे ही हमारा जो केस है वो बेस्ड, वो उसकी इन्फॉर्मेशन पे ही केस जो है वो बेस्ड है प्रॉपर. और जब वो इन्फॉर्मेशन देगा तो हमारा केस जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएगा. सेटल्ड मीन्स सॉर्ट आउट हो जाएगा. द ड्राइवर लिसनड ऑनेस्टली. और जो ड्राइवर था, जो डिलीवरी मैन था, वो इस सारी बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था. बहुत सीरियसली उसने ये सारी बात सुनी नरेटर की. और एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड. और एंड में उसने क्या किया, डिलीवरी पर्सन ने नरेटर के शोल्डर्स पे टैप किया और कहा कि वेल वी विल गिव ब्रदर लिटकिंस अ लिटिल सरप्राइज. और उसको जैसे कंसोल करते हुए कि मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा. तो इस तरह से उसने ये बात कही कि हम लिटकिंस को ढूंढेंगे और उसको सरप्राइज देंगे. लेट्स स्टार्ट ट्रैवल. तो जब वो इसके साथ ही जब उनकी ये बात कंप्लीट हो गई, तो लॉयर ने कहा, जो नरेटर है वो कह रहा है डिलीवरी पर्सन को कि चलो ड्राइवर चलते हैं. सो मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नेसन. तो इस बात पे जब उसको ड्राइवर कहा गया तो उसने कहा, डिलीवरी पर्सन आगे से कहता है, ड्राइवर कहता है कि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर बिल या फिर मैग्नेसन कहते हैं. एंड माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नेसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. और जो मेरा ये काम है इसे कहा जाता है विलियम मैग्नेसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. सो ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्ज. ठीक है बिल. तो आगे से नरेटर कहता है कि ठीक है बिल, चलिए फिर अब हमें फ्रिट्ज की शॉप की तरफ चलना चाहिए. Yes, Litkins is just as likely to be there as anywhere. हाँ, लिटकिंस वहाँ पर ही हो सकता है, उसके ज़्यादा चांसेस वहीं पर हो सकते हैं मिलने के. प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोकर खेलता है. ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, और वो लोगों को धोखा देने में बहुत ही माहिर है. ही इज़ एक्सपर्ट इन डिसीविंग पीपल. बिल seemed to admire Litkins' talent for dishonesty. अब जब नरेटर उसकी डिलीवरी पर्सन की, बिल की बातें सुन रहा था लिटकिंस के बारे में, उसका जो व्यू था लिटकिंस के बारे में, तो बिल को नरेटर को ऐसा फील हो रहा था कि जो बिल है वो लिटकिंस की जो टैलेंट है, लिटकिंस का टैलेंट, धोखा देने का टैलेंट, कि वो लोगों को धोखा देने में माहिर है, उनको चीट करने में माहिर है, एक्सपर्ट है. तो ऐसा फील हो रहा था कि बिल उसकी प्रेज कर रहा है, उसके लिटकिंस के इस टैलेंट की प्रेज कर रहा है, एडमायर कर रहा है उससे. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Litkins respectfully and jailed him with regret. अब उसकी ऐसी बातें लिटकिंस के बारे में सुनकर कि वो उसकी इतनी प्रेज कर रहा था, तो मानो नरेटर को ऐसा फील हुआ कि
नरेटर सोचने लगा कि अगर ये जो बिल है, ये जो डिलीवरी पर्सन है, डिलीवरी मैन है, अगर ये मानो पुलिसमैन हो तो अगर उसे लुटकिंस को पकड़ना हो, लुटकिंस को हथकड़ी लगानी है या फिर उसको पकड़ना है किसी भी काम के रिलेटेड, किसी क्राइम के रिलेटेड, तो वो उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली जाके उसको पकड़ेगा एंड उसको जेल में डालेगा। कैसे? बहुत ही ज़्यादा रिपेंटेंस के साथ, बहुत पछतावे के साथ, कि उसको बहुत ज़्यादा फील होगा, हर्ट होगा लुटकिंस को पकड़ने और जेल में डालने के लिए। Bill led me into Fritz and have you seen Oliver Litkins around today? अब बिल उसको नरेटर को फ्रिट्ज की शॉप में ले जाता है एंड हैव यू सीन ऑलिवर लिटकिंस अराउंड टुडे, और कहता है कि वहाँ पर जाकर पूछता है कि क्या तुमने ऑलिवर लिटकिंस को देखा है आज? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम सेड बिल चीयरली, और साथ में अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है क्योंकि उसका फ्रेंड उसे ढूंढ रहा है। तो अब जो नरेटर को, बिल जो है वो नरेटर को उसका फ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है लिटकिंस का। फ्रिट्ज लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल। अब फ्रिट्ज नरेटर को देखता है जो कि बिल के पीछे, बिल मैग्नेसन के पीछे, जो कि डिलीवरी पर्सन था, उसके पीछे छिपा हुआ था नरेटर। तो उसको देखते हुए फ्रिट्ज थोड़ा सा पहले हेजिटेट करता है। ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड, पहले तो हेजिटेट करता है हाँ ना बोलने में, और उसके बाद मान जाता है कि हाँ, yes he was in here a little while ago, हाँ वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था, लिटकिंस आया था यहाँ पर थोड़ी देर पहले। guess he has gone to Gustav's to get a shave, और मुझे लगता है शायद वो गुस्ताव के सैलून गया है शेव करवाने के लिए, गुस्ताव के पास गया है शेव के लिए। Well, if he comes in, tell him I'm looking for him. तो आगे से बिल जो है वो उसे फ्रिट्ज को बोलता है कि ठीक है, अगर वो आता है तो उसको बोलना कि मैं उसे ढूंढ रहा था। We drove to Gustav's barber shop. Again, Bill went in first. और उसके बाद नरेटर कह रहा है कि ये दोनों गुस्ताव की शॉप पर गए जो कि एक बार्बर है, और वहाँ पर भी बिल अकेला ही गया पहले। एंड आई लिंगर एट द डोर, और नरेटर वहाँ पर डोर पे वेट करता रहा। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीट बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लिटकिंस, और वहाँ पर जाकर बिल ने सिर्फ स्वीट को ही नहीं, स्वीट कौन है? अ पर्सन फ्रॉम स्वीडिश डिसेंट, एक स्वीडन पर्सन जो कि वहाँ का ऑनर होगा, मे बी गुस्ताव। तो गुस्ताव को यहाँ पे बोला गया है स्वीड की वो स्वीडन को, स्वीडन को बिलोंग करता था। तो वहाँ पे वो सिर्फ गुस्ताव को नहीं बल्कि दो और कस्टमर्स को भी पूछता है कि क्या आपने लिटकिंस को देखा? द स्वीड हैड नॉट, और स्वीड कहता है कि नहीं, मैंने लिटकिंस को नहीं देखा। ही सेड एंग्रीली आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू, ना मैंने उसको और वो आगे से बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ना तो मैंने उसे देखा और ना ही देखना चाहता हूँ। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ऑज, बट अगर वो तुम्हें मिले, ही ऑज मी, और अगर वो तुम्हें मिले तो तुम मेरे $35 जो उसने मुझे देने हैं वो भी उससे कलेक्ट कर लेना। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लिटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल, और जो दो कस्टमर्स को भी साथ में उसने, बिल ने पूछा था कि क्या उसने लिटकिंस को देखा है, तो उसमें से एक कस्टमर कहता है उसको लगता है कि शायद उसने लिटकिंस को देखा था मेन स्ट्रीट से, होटल की मेन स्ट्रीट से जाते हुए। As he climbed back into the hack, Bill concluded that since Litkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for a shave. अब जैसे ही हम वापस आए, नरेटर और बिल, ये दोनों जब वापस आए और हैक में बैठे, तो बिल कहता है, बिल कंक्लूड करता है, अपने जजमेंट देता है, उसको ऐसा फील होता है कि क्योंकि लिटकिंस का जो वहाँ पर क्रेडिट है, जितना वो उधार कर सकता था गुस्ताव की शॉप पर, उसका जो उधार है, वो क्रेडिट है, वो एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया है वहाँ पर। तो मे बी वो शेव करवाने के लिए ग्रे की शॉप पे गया होगा जो कि एक और बार्बर है। At Gray's barber shop, we missed Litkins by only 5 minutes. और वहाँ पर भी जब वो ग्रे की शॉप पर गए तो वहाँ पर भी उन्होंने लिटकिंस को सिर्फ 5 मिनट से मिस कर दिया। दैट मीन्स 5 मिनट्स पहले लिटकिंस वहाँ से जा चुका था।
ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, और वहाँ पे उनको आंसर मिलता है कि शायद वो अभी पूल रूम की तरफ गया है। At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. और जब वो पूल रूम पहुंचे तो वहाँ पे भी उन्हें क्या आंसर मिलता है कि वहाँ से उसने एक पैक ऑफ सिगरेट्स खरीदा और चला गया। So we pursued him just behind him, but never catching him for an hour till it was past 1 o'clock. So इस तरह से ये दोनों लोग नरेटर और बिल इन लुटकिंस के पीछे पीछे थे और उसका पीछा कर रहे थे। परज्यूड मीन्स चेज करना, उसको फॉलो कर रहे थे और उसके एकदम पीछे, बट दे वर नॉट एबल टू कैच हिम। और पूरा 1 घंटा यही काम चलता रहा, ये उसको चेज करते रहे, वो आगे आगे ये पीछे पीछे, बट दे वर नॉट एबल टू कैच हिम प्रॉपरली एंड इट वॉज पास्ट 1 o'clock, और अब 1 बज गया था। I was hungry, so नरेटर को भूख लगनी शुरू हो गई, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. अब इस टाइम पर जैसे नरेटर को बहुत हंग्री फील हो रहा था, उसको भूख लगी थी, और वो साथ में कह रहा है कि मैंने बिल की कंपनी को इतना एंजॉय किया, उसके रफ कंट्री ओपिनियन को, उसके अपने गांव के लोगों के ओपिनियंस के, गांव के लोगों के बारे में जो उसका ओपिनियन था, उसकी जो बातें थी, वो सब उसने नरेटर ने इतनी ज़्यादा एंजॉय की कि ही स्कैर्सली केयर्ड वेदर ही फाउंड लुटकिंस और नॉट, कि उसको इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि उसको लुटकिंस नहीं मिला या उसने वो लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाया नरेटर। सो हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, अब वो नरेटर पूछता है कि खाने के बारे में क्या ख्याल है। आई सजेस्टेड लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। अब बिल की कंपनी जो है नरेटर को इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो उसको लंच करवाने के लिए रेडी है और कहता है कि चलो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं तुम्हें वहाँ लंच करवाता हूँ। Well, I ought to go home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them and they're all bad. अब आगे से जो डिलीवरी पर्सन है बिल, वो कहता है कि मैं तो अपने घर जाऊंगा अपनी वाइफ के पास। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, मुझे ये रेस्टोरेंट्स की इतनी कोई फिक्र नहीं है, मुझे इनका जो खाना है वो अच्छा नहीं लगता। ये सिर्फ 4 रेस्टोरेंट्स हैं हमारे गांव में एंड दे आर ऑल बैड, और सब के सब बहुत बुरे हैं कि मैं रेस्टोरेंट में जाकर खाना नहीं चाहता। टेल यू वॉट वी विल डू, मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे। वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, मैं अपनी वाइफ के पास जाता हूँ और वहाँ से लंच पैक करवा कर लाता हूँ। शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $50, वो तुमसे $50 से ज़्यादा पैसे नहीं लेगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीजी मील इन अ रेस्टोरेंट, और अगर तुम किसी रेस्टोरेंट जाते हो तो वहाँ पर तुम्हें बहुत ही ऑयली खाने के लिए, ऑयली मील के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। एंड वी विल गो अप टू द वेड्स हिल एंड एंजॉय द व्यू वाइल वी ईट, और जब मैं वाइफ से लंच पैक करवा के लाऊंगा और तो हम वो लंच लेकर वेड्स हिल पर जाएंगे और व्यू एंजॉय करते हुए, वहाँ से वो नज़ारा एंजॉय करते हुए हम खाना खाएंगे। So with this, first part of our chapter has come to an end. So continue with the next part to see what is there in the whole story. So thank you. Have a nice day.